Hello everyone and welcome to ZA Academy. My name is Sabur Ahmed Khan and today we are going to learn everything about Indian river system. Indian river से related हर entrance में question आते हैं, be it BA entrance, BBA entrance, MBA entrance और further कोई भी entrance में अगर हम जाते हैं तो हमको Indian river से related हमेशा सवाल मिलते हैं. But Indian river system एक इतना deep topic है कि बहुत important है ये बात decode करना कि किस entrance में किस level तक का question आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हायर लेवल एंट्रेंस की बात करते हैं तो वहां पे ये भी सवाल पूछा जा सकता है दैट ये नेशनल पार्क कौन सी रिवर पे जाता है. बट अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, एमबीए एंट्रेंस, बीए एंट्रेंस और बीबीए एंट्रेंस के लेवल की अगर हम बात करें तो वहां पे कभी इतना टफ सवाल नहीं आता है. मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है या तो डैम किस रिवर पर है, ये रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या फिर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता है दैट दिस ट्रिब्यूटरी इज ऑफ विच रिवर, तो हमको बताना होता है. या फिर कई दफा ऐसा होता है कि पूछ लेता है सोर्स क्या है इस रिवर का. तो आज हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो. दिस इज द होलिस्टिक कवरेज और इस वीडियो को देखने के बाद यू विल नॉट नीड एनी अदर रिसोर्स टू कवर योर इंडियन रिवर सिस्टम, राइट. तो हम शुरू करने वाले हैं विद द इंडियन रिवर सिस्टम. देखिए इंडियन रिवर सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है. कितने तरीके की रिवर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो या तो मैं कैटेगराइज कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मेरी रिवर ओरिजिन कहां से हो रही है. इस बेसिस पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास दो ओरिजिन है. फॉर एग्जांपल हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. हिमालयन रिवर सिस्टम में ज्यादातर वो रिवर्स आती हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर इंडिया की है, नॉर्दर्न इंडिया की, वो हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जस्ट अ सेकेंड, यस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, Indus river, these all are Himalayan rivers. But if you look, peninsular rivers are also there. Peninsular rivers, for example, Godavari, Krishna, Kaveri. Peninsular river system वो rivers हैं जो कि इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है. पेनिनसुला उस चीज को बोला जाता है जो कि तीन तरफ से पानी से कवर्ड होता है. तो अगर आप अपना साउथ इंडिया अगर हम देखें तो ये साउथ इंडिया तीन साइड से, यहां से और यहां से पानी से कवर्ड है. और यहां पे जो रिवर्स बहती हैं, these rivers गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, these rivers are under the peninsular river system. एक और तरीका है इसको कैटेगराइज करने का by direction of flow. नदी बहकर किस तरफ जा रही है इस बेसिस पे भी मैं कैटेगराइज कर सकता हूं. इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर्स है हमारे पास, जो मेजर रिवर्स है, दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल में जाके. फॉर एग्जाम्पल गंगा, गोदावरी, कृष्णा, राइट. कावेरी भी है और आपकी एक और रिवर है, यस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, राइट. ब्रह्मपुत्र ऑल्सो. पर ऐसी भी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्ट में नहीं जाती हैं, वेस्ट में जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तापी एंड माही, दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाती हैं. बहुत कम ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग है, वहीं से हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो हिमालयन रिवर्स से आते हैं, मतलब ऊपर के साइड की रिवर्स, नॉर्थ इंडिया की रिवर्स से ज्यादातर सवाल आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कवर करना शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं. जस्ट अ सेकंड, देखते हैं कि हमारा पहला पोर्शन कौन सा है. गिव मी अ ब्रेक, जस्ट अ सेकंड, यस, ओके. यहां पे एक अच्छा सा कंपैरिजन दिया हुआ है. इफ यू वांट टू सी, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल ईस्ट वर्सेस वेस्ट का दिया हुआ है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता देना चाह रहा था. फॉर एग्जांपल ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है ईस्ट, ये अरेबियन सी में होती है. ईस्ट रिवर्स आर जनरली लॉन्गर, लंबी रिवर्स है. दे आर रिलेटिवली शॉर्टर. जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं. डेल्टास का मतलब जब वो ओशन से मिलती हैं जाके तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज नोन एज डेल्टा, और यहां पे बनता है एस्चरीज. एग्जाम्पल्स यहां पे अगेन सेम एग्जाम्पल्स, रिपीटेड एग्जाम्पल्स हैं. नाउ आपके साथ मैं आज एक एक्सरसाइज करने वाला हूं दैट वी विल मेक दिस रिवर्स टुगेदर. हम साथ में ये रिवर्स बनाएंगे, बिकॉज अगर मैं आपको एक टेबल दे देता हूं, दिस रिवर, अगर मैं आपको एक टेबल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल गंगा की मैंने आपको एक टेबल दे दी, गंगा यहां से ओरिजिनेट होती है, गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज है, इट इज नॉट वेरी इजी टू रिमेंबर. बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अपने हाथ से, एक डायग्राम बना लेते हैं, तो पिक्टोग्राफिकली चीजें ज्यादा इजीली याद हो जाती हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ विद यू. सो द फर्स्ट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज इंडस रिवर सिस्टम.
राइट? आई होप यू पीपल अलाउ माई बैड हैंड राइटिंग, राइट? इंडस रिवर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, इंडस रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट होती है, लगभग लगभग ये डायग्राम है, ठीक है, इंडस रिवर का। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉइंट मानसरोवर ग्लेशियर, राइट? इसका जो सोर्स है वो है मानसरोवर ग्लेशियर। नाउ अब ये मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है इंडस रिवर, फ्रॉम समवेयर अबाउट चाइना के आसपास से निकलती है, तिब्बत, और इंडिया में एंटर होती है। यहां पे कहीं हमारा इंडिया होगा, मैं आपको बस एक रफ बना के दिखा देता हूं, यहां पे शायद कहीं हमारा इंडिया होगा। उसके बाद ये रिवर चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा स्टेट जहां से पहले, फॉर एग्जाम्पल पहले इंडिया में रिवर आ रही है, उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है, तो इंडिया को इस केस में कहा जाता है अपर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट मतलब वो स्टेट जिसके पास पहले पानी आ रहा है, अपर राइपेरियन स्टेट जिसके पास पहले पानी आ रहा है, और हमारे बाद पानी फिर कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा, राइट? क्योंकि ये रिवर पाकिस्तान में जाती है। अब इंडस मानसरोवर ग्लेशियर से निकल आई, इसके बाद इंडस की जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है दैट इज सतलज। अब फॉर एग्जाम्पल सतलज कुछ यहां से निकलती है और इस तरीके से जाके मिल जाती है इंडस से, ठीक? अब सतलज का सोर्स क्या है? रकास ग्लेशियर। रकस ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ सतलज, ठीक? क्लियर हो गया? आपने एक बहुत फेमस डैम सुना होगा, भाखरा नंगल डैम। दिस भाखरा नंगल डैम इज ऑन सतलज रिवर ओनली। या आप मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, भाखरा नंगल डैम। देखो स्पेलिंग में फर्क आ सकता है, रकस ग्लेशियर, मानसरोवर ग्लेशियर की स्पेलिंग अलग हो सकती है, अलग अलग बुक में अलग अलग दी होती है, बिकॉज हम लोगों ने ये सारे नाम ट्रांसलेट करे हैं ना। और दूसरा भाखरा नंगल की भी हो सकता है आपको कहीं पे एल मिल जाए, कहीं पे डी मिल जाए, वो चलता है, ठीक? भाखरा नंगल डैम यहां पे आ गया सतलज रिवर में। एक बार नाम लिख देता हूं, ऑलराइट। इसके बाद इंडस की एक और ट्रिब्यूटरी आती है, चेनाब, राइट? तो फॉर एग्जांपल चेनाब यहां से ओरिजिनेट होती है और जाके इस तरीके से मिल जाती है। अब चेनाब का सोर्स क्या है? 12 शिगरी ग्लेशियर। 12 शिगरी ग्लेशियर इन कुल्लू हिल्स। जैसे कुल्लू मनाली का आपने नाम सुना होगा, कुल्लू हिल्स में है 12 शिगरी ग्लेशियर, वहां से चेनाब रिवर आती है और इस तरीके से जाके मिल जाती है। इसके बाद एक और छोटी सी रिवर आती है, झेलम। झेलम सुना होगा आपने, कश्मीर में जो शिकारे चलते हैं, शिकारा जो चलता है, मतलब जो बोट होती है वो झेलम में ही चलती है। तो झेलम मैं यहां लिख देता हूं। झेलम निकलती है वेरीनाग से, वेरीनाग कश्मीर। वेरीनाग ये जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है वेरीनाग, ये इसका सोर्स है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर भी मैं ब्लू से लिख देता हूं। ऑल द सोर्सेज आई एम राइटिंग विद ब्लू, ओके? जस्ट अ सेकेंड। मानसरोवर एक बार दोबारा लिख देते हैं, मानसरोवर ग्लेशियर, ठीक? इसके बाद आती है रावी रिवर। रावी रिवर का सोर्स है, जस्ट अ सेकेंड, रावी रिवर निकलती है मुल्तान, मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आप मुल्तान तहसील याद कर लीजिए, मुल्तान तहसील से रावी निकलती है। अब हमारी कितनी रिवर हो गई? पहली हमारी इंडस हो गई। अच्छा मैंने इंडस मेंशन नहीं करा, जस्ट अ सेकंड। इंडस हो गई हमारी, ठीक? 1 2 3 4 5 हमारी रिवर हो गई। फाइनली एक छोटी सी रिवर बचती है, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, पर ब्यास रिवर कुछ इस तरीके से है, और ब्यास रिवर का सोर्स है रोहतांग पास। का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रोहतांग पास, ठीक है? कुल्लू, कुल्लू मनाली जब हम जाते हैं तो वहां पे रोहतांग पास है, वहीं से वाली रिवर निकलती है। अब ये आपका पूरा इंडस रिवर सिस्टम हो चुका है। अब सर इससे सवाल क्या आ सकता है? देखिए पहला मेजर जो सवाल आता है वो आता है सोर्सेस से, ठीक है? तो सोर्सेस से पहला सवाल आता है कि किस रिवर का सोर्स कहां पर है, ठीक? किस रिवर का सोर्स कहां पर है? फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने इंडस का बता दिया, मानसरोवर ग्लेशियर, उसके बाद झेलम का वेरीनाग कश्मीर, चेनाब का 12 ग्लेशियर, ब्यास रिवर का, ये ब्यास रिवर का है, रोहतांग रावी का मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और आपका सतलज रिवर का है रकस ग्लेशियर। एक तो ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है इससे, ठीक है, और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एएमयू और जामिया के लेवल पे इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा। लेकिन मान के चलते हैं कि इससे भी ऊपर अगर एक सवाल आ गया तो डैम से रिलेटेड आ सकता है। अब बहुत सारे डैम्स हैं, आपको सारे डैम्स तो याद करने नहीं है, ना ही आप कर पाएंगे, ना ही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है कि आप सारे डैम्स रटने बैठ जाओ। तो मैंने जैसे एक यहाँ पे भाखरा नंगल डैम बना दिया है, आप एक डैम याद कर लो कि सतलज रिवर पे भाखरा नंगल डैम है। बाकी जो डैम्स हैं जो कि मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें सारे डैम की लिस्ट होगी, कौन सा डैम किस रिवर पे बना हुआ है। बट अगेन आई विल से ट्राई टू प्रायोरिटाइज, सारी चीज आपको याद नहीं करनी है, सारा रट्टा नहीं लगाना है आपको। इससे रिलेटेड मैं आपको एक करंट अफेयर बताता चलता हूं। देखिए, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि सारी की सारी रिवर्स इंडिया से निकल रही हैं और पाकिस्तान में जा रही हैं, तो फिर इन रिवर्स के पानी पे अधिकार किसका है, राइट किसका है यूज करने का? क्या इंडिया ये सारी रिवर्स यूज करेगा या पाकिस्तान ये सारी रिवर्स का पानी यूज करेगा? इसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए 1960 में, ये करंट अफेयर का सवाल है, अभी आपने देखा था कि थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा एक चीज का जिक्र हो रहा था दैट इंडिया पानी रोक देगा। तो इंडिया पानी रोक क्यों सकता है ये तो आपको पता लग गया, क्योंकि सारी की सारी रिवर्स इंडिया से होकर जाती हैं। बट इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? इन 1960 दो कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, और ये ट्रीटी कौन करवाता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये ट्रीटी करवाता है, और इसमें ये डिसाइड होता है कि ये जो 6 रिवर्स हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर्स थी। इन 6 रिवर्स में से 3 रिवर्स पे इंडिया का अधिकार होगा कि इंडिया उसका पानी यूज करेगा, और 3 रिवर्स पे अधिकार होगा पाकिस्तान का कि वो उनका पानी यूज करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो रिवर्स है जिसको इंडिया यूज करेगा और कौन सी वो रिवर्स है जिसको पाकिस्तान यूज करेगा। तो देखिए, RBS आप याद करने की कोशिश करिए इस तरीके से, RBS मतलब रॉयल बैंक ऑफ स्पेन, मतलब ये ट्रिक है याद करने की। RBS जिसमें रावी, ब्यास और सतलज, ये रिवर्स का एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया के पास यूज करने का। इसका पानी सिर्फ इंडिया यूज कर सकता है, ऑल्दो इसका पानी बह के आगे ही जाएगा फाइनली पाकिस्तान में, बट इस पे एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का। रावी, ब्यास और सतलज रॉयल बैंक ऑफ स्पेन की तरह आप याद कर सकते हैं। ट्रिक बना लीजिए आप कि इंडिया इज वेरी रिच, रॉयल बैंक ऑफ स्पेन जो है वो इंडिया पे ट्रस्ट करता है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता है। रॉयल बैंक ऑफ स्पेन RBS से इंडिया के पास RBS है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जिसने पाकिस्तान को बता दिया है कि आप टेरर एक्टिविटीज करते हो, ICJ, ये 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास है। कौन सी 3 रिवर्स? इंडस, चेनाब, झेलम। ठीक, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। किस किस के बीच? इंडिया पाकिस्तान। मीडिएटर कौन था? हु वाज मीडिएटिंग दिस? मीडिएटर वाज, सॉरी माय हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी गुड, मीडिएटर वाज वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। RBS इज विद इंडिया, और ICJ मतलब इंडस, चेनाब, झेलम इज विद पाकिस्तान। तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है इंडस रिवर सिस्टम। एक बार मैं आपको पेज दोबारा से दिखा देता हूं, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका ले सकते हैं, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर से ज्यादा इजीली याद हो जाता है, राइट? अब हम लोग मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये सारा डेटा आपको जो मैंने PDF अभी दिखाई थी, एवरीथिंग ऑफ दिस डेटा इज ऑन दैट PDF जो आपको अपने ग्रुप पे मिल जाएगी। आप हमारा ZDA Academy का ग्रुप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, हम इसकी PDF फाइल अटैच भी कर देंगे इन द YouTube लिंक, आप वहां से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, राइट? तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बट इसको ड्रॉ जरूर करना है, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड रिवर सिस्टम विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, गंगा रिवर सिस्टम से आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है गंगा रिवर सिस्टम। अब सबको पता है कि गंगा रिवर
गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डीप में देखना चाहेंगे। थोड़ा सा और डीप में कैसे देखना चाहेंगे कि देखो, गंगा एक्चुअली एज अ गंगा की तरह नहीं निकलती है। मैं आपको बताता हूं, एक रिवर यहां से आ रही है, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, ये दो रिवर्स एक पॉइंट पे मिलती हैं। इस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग, राइट? देवप्रयाग, ठीक। जब अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा निकलती है सटोपंथ ग्लेशियर से, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और एक्चुअली भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तब मिलके बनाती हैं गंगा। अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनाती है? गंगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम फर्दर गंगा को ठीक से डिस्कस करते हैं, दैट गंगा रिवर्स की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, आपको क्या पता लग गया कि गंगा रिवर इस तरीके से कहीं जा रही है। ठीक, अब ये गंगा रिवर है, तो हम ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं गंगा की। लेफ्ट हैंड मतलब अगर रिवर इस तरीके से जा रही है तो ये ऊपर वाली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और नीचे वाली राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है कि सोर्स क्या है गंगोत्री, और डायरेक्ट क्वेश्चन दूसरा ये आता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो पहली ट्रिब्यूटरी देखते हैं इसकी, रामगंगा। रामगंगा, ठीक। अब आती है इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी, गोमती। फिर इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी, घाघरा, देन गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, अब बूढ़ी गंडक इसका नाम इसलिए होगा बिकॉज ये पुरानी हो गई है। बूढ़ी गंडक, कोसी, और फाइनली दामोदर। जस्ट अ सेकेंड, दामोदर, ठीक। अब देखिए, इसको इतनी सारी रिवर्स हो गई, राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी, कोसी, दामोदर। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने का निमोनिक क्या है? तो इसका एक निमोनिक याद करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो इसकी क्या ट्रिक हो सकती है? देखिए, ट्रिक है इसकी, राम गोमती से घर गया बूढ़ी मां को देखने। बूढ़ी मां को देखने, या बूढ़ी को देखने लिख सकते हो, बूढ़ी मां भी लिख सकते हो, बूढ़ी मां को देखने। अब देखो, राम से रामगंगा हो गया, गोमती से गोमती हो गया, घर से घाघरा हो गया, गंडक और बूढ़ी गंडक इससे याद रखेंगे आप, बूढ़ी से, ठीक है। को से कोसी हो गया, और दामोदर डी फॉर देखने। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। आपने अगर एक बार ये वाली ट्रिक याद कर ली, और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो आप बता सकते हो। या फिर पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि अब आपको गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज पता लग गई है, राइट। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इसके साथ में एक और फैक्ट बताता चलता हूं, बिकॉज जितना मुझे याद आएगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। देखो, कोसी वही रिवर है जिसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी कोसी में पानी बढ़ता है तब बिहार में बाढ़ आती है। और सिमिलरली दामोदर को बोला जाता है सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि जब दामोदर में पानी बढ़ता है, फ्लड आता है, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, ठीक। तो सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल हो गया। ये आपने लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देख ली। अब मैं दूसरी स्लाइड पे इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बनाऊंगा, आप इसका चाहे तो एक बार देख सकते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, दामोदर, राइट। अब एक और फ्रेश पेज लेते हैं, उस पर इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज यमुना। यमुना इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है, यमुना। ये गंगा हो गया हमारा,
दिस इज यमुना, राइट। यमुना का सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, या फिर इसको बांदर पूंछ हिल भी बोलते हैं, लेकिन आप यमुनोत्री ग्लेशियर याद रख लीजिए। यमुनोत्री ग्लेशियर, बांदर पूंछ हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अंदर पूंछ हिल्स, ठीक। अब यमुना, यमुना हो गई एक रिवर, और दूसरी ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी सोन। सोन दूसरी ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की, ठीक है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। लेकिन यमुना खुद में इतनी बड़ी रिवर है ना कि हमें यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ती हैं, कभी कभी पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। अब ऐसे याद कर सकते हैं आप, सिंध का बेटा केन, सिंध का बेटा केन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा फनी है लेकिन ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। सिंध का बेटा केन, ठीक, ये इसको ट्रिक हो गई याद करने की। और ये सोन तो आपके यहाँ पे आई गई, ठीक। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा यहाँ पे एक बैरेज आता है, फरक्का बैराज, बहुत फेमस है फरक्का बैराज। इसके बाद गंगा खत्म हो जाती है, ठीक, फरक्का बैराज, यहाँ पे आके गंगा खत्म हो जाती है। ये आपकी गंगा है। तो गंगा रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देख ली, ठीक। हमने देख लिया अलकनंदा से निकलती है, भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे, और इस तरीके से बहती हुई चली जाती है। और ये भी चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पे जाके फॉल होती है, इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम आपने याद कर लिया है विद द ट्रिक, और बहुत सिंपल सी ट्रिक, राइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड रिवर पे, जो कि काफी, उसके नाम आपको हो सकता है थोड़े से अलग लगे, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहने वाले लोग को बहुत इजी नाम लेने की आदत है, लेकिन अगर हम ईस्ट या साउथ में जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है और उसमें थोड़े से नाम भी चेंज होते हैं, राइट। तो अगली रिवर दैट वी आर गोइंग टू डू इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब देखो, मैं एक बहुत मजेदार पहले आपको बात बता दूं, उसके बाद हम इसकी सोर्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड में एक चीज दिखाई थी, जस्ट अ सेकेंड, कि इंडस रिवर यहां से निकलती है। ये आपने देखा था ना, इंडस रिवर यहां से निकलती है। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इंडस रिवर यहां से निकलती है इस तरीके से, दिस इज योर इंडस, और इसके जस्ट बराबर से यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, विच गोज टू इंडिया लाइक दिस, ठीक। और इसके बीच में सिर्फ एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है मरियम ला पास। आपको याद नहीं करना है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, मरियम ला एक पास है, इसके इधर से इंडस रिवर निकल जाती है और इधर से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है उसका नाम है डेम चोंग योंग ग्लेशियर, ठीक है, बहुत फनी लगेगा, डैम चोंग यंग ग्लेशियर। टफ नाम की एक बहुत खासियत होती है टफ नेम्स की, कि जब वो आपको ऑप्शंस में नजर आते हैं ना, तो आप अलग से उन पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो समझ में आ गया, ये वही वाला नाम है। बिकॉज टफ इतना होता है कि वो याद रह जाता है कि यही वाला नाम है जो बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, एक फायदा होता है इनका। तो ये सोर्स हो गया डैम चोंग योंग ग्लेशियर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ खास बात जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एरिया चाइना का है, और ये कहीं इंडिया में यहां पर एंटर होती है, इससे पहले पूरी तिब्बत चाइना में घूमती रहती है वाली रिवर, ठीक। चाइना में इसको जाना जाता है एक स्पेशल नाम से जिसका नाम है सांगपो, टी साइलेंट है, सांगपो नाम से जाना जाता है। अगेन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर ये रिवर बहती बहती आंध्र प्रदेश में आती है, और जैसे ही आंध्र प्रदेश में आती है इसका नाम चेंज हो जाता है और हम इसको नाम से जानने लगते हैं सियांग और दिहांग। आंध्र प्रदेश में जैसे ही एंटर होती है हम इसको नए नाम से जानने लगते हैं सियांग और दिहांग। तो सर इसका नाम ब्रह्मपुत्र एक्चुअली पड़ता कब है? इसका नाम ब्रह्मपुत्र जब पड़ता है जब ये एंटर होती है असम में। जब ये असम में एंटर होती है
तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। और बहुत फनी चीज ये है ब्रह्मपुत्र के साथ कि इसके नाम बार बार चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये रिवर बांग्लादेश में चली जाती है ना, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। इसका नाम हो जाता है जमुना। और सेम रिवर जब गंगा से मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि सपोज करो ये आपकी रिवर है और यहां से आपकी गंगा जा ही रही थी और ये यहां पे जाके मिल गई। ये गंगा थी और ये जाके मिल गई, तो जब ये गंगा से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। ठीक, इतनी बार इस रिवर का टोटल नाम चेंज होता है। तो जब भी ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं ना, ये फैक्ट्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एग्जामिनर को कि वो आपको कंफ्यूज करके सवाल पूछे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है दैट ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको सांगपो पता होना चाहिए बिकॉज चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं। आपको सियांग दिहांग पता होना चाहिए और आपको जमुना पता होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है और जब ये आंध्र प्रदेश में आती है तो उसको सियांग और दिहांग बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है द सांगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र उसका आंसर होगा। या फिर पूछा जा सकता है जमुना इन इंडिया नोन एज ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये इसके जनरल फैक्ट्स हो गए। अब चलिए मैं एक बार एक फ्रेश पेज पे इसको ड्रॉ करके आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज बताता हूं जल्दी से। ठीक है, दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इस तरीके से इंडिया में आती है। ठीक, हो सकता है डायग्राम में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगे। बेसिकली मैं जो ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो इंडिया यहाँ पे मैप एग्जैक्ट नहीं बना सकता, इस वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ओके राइट, बिकॉज आपको फिर और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा मेरे डायग्राम से। ये मैंने यहाँ पे सोर्स का नाम लिख दिया, डैमचोंग ग्लेशियर। अब चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी पहली, यहां पे इसकी पहली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है लोहित। फिर आता है दिसांग, देन दिबांग, फिर आएगा डीकू, फिर धनश्री और जमुना। अब सर ये नाम कैसे याद होंगे, इतने टफ नाम है। तो देखो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। दबंग दबंग लोहित ने डाकू से धनश्री और जमुना को बचाया। धनश्री और जमुना को बचाया। ठीक, दबंग से आपका दिबांग और दिसांग हो गया, लोहित से लोहित हो ही गया, डाकू से दीकू हो गया, धनश्री से धनश्री हो गया। ठीक है, और जमुना से जमुना हो गया। ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब इससे आपको सारा नाम याद हो जाएगा। अगेन आपसे बार बार नहीं पूछेगा वो कि इनके सोर्सेस क्या है, नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ एक बार रफली आपको अपने दिमाग में याद होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की है, ये ट्रिब्यूटरी यमुना की है, ये ट्रिब्यूटरी गंगा की है। ठीक, अब इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। एक बार राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी जल्दी से देख लेते हैं। जस्ट a second। यस, अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तीस्ता, जलधाका हो गई एक दूसरी ट्रिब्यूटरी। मानस, बहुत फेमस मानस नेशनल पार्क है, वो रिवर मानस रिवर इसी में से गुजरती है। कामेंग, सुबनसिरी। ठीक है, हो सकता है इसकी पोजीशन अलग अलग हो, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि कौन किधर, बस ये राइट है वो लेफ्ट है। ठीक है, तीस्ता, जलधाका, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। इसकी टेबल भी आपको मिलेगी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप पिक्टोरल याद रखने की कोशिश करें उसको। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर मैं इसकी कोई ट्रिक निकालना चाहूं, इसकी ट्रिक हो सकती है तीस्ता ने सुबनसिरी को जल्दी से मां से मिलवाया। मतलब कुछ भी आप अपने दिमाग में कोई भी नई ट्रिक बना सकते हैं। नेसेसरीली नहीं है कि आपको मेरी बताई हुई चीज बहुत ज्यादा आपको एक्साइट करे, आपको लगे इजी है। आप अपनी ट्रिक भी अपने आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, तीस्ता ने
सुबनसिरी, तीस्ता ने सुबनसिरी को माँ से जल्दी मिलवाया। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तीस्ता से तीस्ता हो गया, सुबनसिरी से सुबनसिरी हो गया, माँ से मानस, के से कामेंग और जल्दी से जलढाका हो गया। ठीक, तो यहां पे हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने अपनी मेजर रिवर्स जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंडस, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र को कवर कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज आपसे, एक थोड़ी सी रिवर्स और डिस्कस कर लेता हूं। जो इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, राइट, जो कि वेस्ट में बहती हैं ऑलमोस्ट। अभी ये जो आपने रिवर देखी थी ईस्ट में जा रही थी, गंगा भी ईस्ट में जा रही थी, देखिए गंगा भी ईस्ट की तरफ जा रही थी, ये डायरेक्शन था। ब्रह्मपुत्र का भी डायरेक्शन है और गंगा का भी यही डायरेक्शन था। ठीक, गंगा का भी डायरेक्शन था। ठीक है, अच्छा एक रिवर और है जो कि ईस्ट में जाती है, उसको एक बार देख लेते हैं, महानदी रिवर। फिर उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे, महानदी। ठीक है, ये इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, यूं करके जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इमेजिन करें दिस इज आवर इंडिया, तो ये रिवर इस तरीके से कुछ जाती है। ठीक है, थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। महानदी रिवर, इसका सोर्स है सिहावा। सिहावा नाम की एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है। ठीक है, और एक आपने लेक सुनी होगी बहुत फेमस, चिलिका लेक, राइट, ये यहाँ पे चिलिका लेक के यहीं पर एग्जैक्टली ये रिवर खत्म होती है, चिलिका लेक के पास। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, चिलिका लेक किस रिवर पर है? इट इज ऑन द महानदी रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत फनी नाम है। फनी क्यों है अभी आपको पता लगेगा। ट्रिब्यूटरी है सियोनाथ, हसदो, मतलब ही इज आस्किंग सियोनाथ की हसदो, मंद, इब। सियोनाथ, हसदो, मंद, इब, ओंगटेल। अब तो सियोनाथ हसदो, अब तो मतलब सियोनाथ हसदो, अब तो टेल और ओंग, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, वेरी फनी ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो ये हमारी महानदी रिवर कवर हो गई। ये बेसिकली मेजर हम लोगों ने ऊपर की रिवर्स कवर कर ली हैं। एक दो मैं आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स भी बता देता हूं, बिकॉज अगेन पेपर में पूछा जा सकता है और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल जो इस तरीके से बह रही है, ठीक है, दीज आर योर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। जैसे कि एक नर्मदा है, इसमें हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नर्मदा जैसे रिवर और इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं। तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, जस्ट अ सेकेंड, मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक हिल्स या फिर अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है इन मध्य प्रदेश। ठीक, नर्मदा रिवर। अब एक और रिवर है तापी। ठीक है, दोनों लगभग ना सेम ही जगह से निकलती है, नर्मदा फॉर एग्जाम्पल एंड तापी। ये निकलती है सतपुरा से, सतपुरा हिल्स। ठीक, और भी कुछ रिवर है छोटी छोटी। फॉर एग्जाम्पल एक अगर हम गुजरात की रिवर देखें, यहां से, ये डायग्राम थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, माही फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और वैसे ये बहुत, साबरमती और माही जो रिवर्स है ना, ये गुजरात की बेसिकली बड़ी रिवर्स हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेस्ट फ्लोइंग में जो मेन दो रिवर्स हैं, दीज आर नर्मदा एंड तापी ओनली। क्वेश्चन इन्हीं से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये मेजर रिवर्स अभी तक आप लोगों ने कवर कर रही हैं। अब जो हमारी मेन तीन रिवर बचती हैं, दैट इज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक, जो कि आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ठीक, मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मेजर पेनिनसुलर रिवर। इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम बहुत ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा सिमिलर नाम है,
तो आप सारे के सारे नाम याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक बार पढ़ के आइडिया ले लें, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा बस आइडेंटिफाई कर पाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोदावरी से स्टार्ट करें, गोदावरी, तो गोदावरी रिवर के बारे में एक बहुत फेमस फैक्ट है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। गंगा ऑफ साउथ। अब जाहिर सी बात है, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। अब ये तीनों रिवर्स ना कुछ इस तरीके से निकलती हैं, एक रिवर ऐसे जा रही है, एक रिवर इस तरीके से जा रही है, और एक रिवर इस तरीके से जा रही है। तो अगर आपको डायग्राम भी थोड़ा सा याद रह जाए ना, तो आपको ये वाली बात पता लग जाएगी कहां से निकल रही होगी गोदावरी, क्या सोर्स होगा गोदावरी का। अगर आप मैप में देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको, महाराष्ट्र जैसा कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र हो सकता है गोदावरी का सोर्स, या फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है, शायद हो सकता है कर्नाटका हो। तो ये फायदा होता है पिक्टोग्राफिकल का, राइट, कर्नाटका और महाराष्ट्र। इसकी हम लोग ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं, बट अगेन वही वाली बात रिपीट करूंगा कि ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, गोदावरी की भी, कृष्णा की भी, कावेरी की भी। तो हमें सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है, ओके। ठीक है, तो हम लोग गोदावरी पे थे, अब गोदावरी का सोर्स देख लेते हैं एक बार। सोर्स हो गया त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर नासिक, अगर आपको सिर्फ नासिक याद रह जाए तो आप नासिक भी याद कर सकते हैं, ठीक है, गोदावरी का। अब देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, यस, स्टार्ट। ट्रिब्यूटरीज स्टार्ट करते हैं। पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक सेकेंड, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूर्णा हो गई हमारे पास, देन प्रणहिता, देन इंद्रावती एंड सबारी। ठीक, आपको बस ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। देन राइट ट्रिब्यूटरीज, ओके, मंजेरा, मानेरा, मंजेरा, वेन गंगा एंड वारदा। ठीक, ये हो गया हमारा गोदावरी का। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस नाम याद रखने की कोशिश करनी है। देखो बहुत सारे सिमिलर नेम है, पूर्णा, प्रणहिता, इंद्रवती, सबारी, ठीक है, मंजेरा, मनेरा, वेनगंगा, वर्धा, बहुत सिमिलर नाम है। ठीक, तो इसके बाद ये जैसे आपने पढ़ ली गोदावरी, गंगा, गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं इसको। देन वी मूव ऑन टू कृष्णा रिवर। अब अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं तो सोर्स इज महाबलेश्वर हिल्स, ठीक है, महाबलेश्वर। अगर आपको सिर्फ इतना भी याद रह जाए कि ये वेस्टर्न घाट्स में है तो भी चल जाएगा, राइट। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, यस, ट्रिब्यूटरीज। जैसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा, भीमा, यस। दूसरी ट्रिब्यूटरी है इसकी, जस्ट सेकंड में पेन, एक सेकंड पेन नहीं चल रहा, भीमा, भीमा, मूसी, सॉरी, मुनेरू, एक पनेरू भी है बट उसको छोड़ देते हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड की थी, अब राइट हैंड देखते हैं। घाट प्रभा, माल प्रभा, दोनों बहुत सिमिलर नाम है, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा एंड माल प्रभा हम दोनों का हो गया। ठीक, ट्रिब्यूटरीज भीमा, मूसी, मुनेरू। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुका है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, सॉरी,
तुंगभद्रा। आपने हम्पी टेम्पल का नाम सुना होगा, हम्पी। हम्पी सिचुएटेड ऑन तुंगभद्रा ओनली, ठीक है। तुंगभद्रा पे ही हम्पी टेम्पल है, ठीक। ये हम कर लेते हैं। अब हम फाइनल रिवर पे चलते हैं अपनी, दैट इज कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की अगर मैं सोर्स की बात करूं, अगेन सोर्स इज फ्रॉम कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। कर्नाटका, राइट। इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिखते हैं पहले। हारंगी पहली ट्रिब्यूटरी है इसकी, देन हेमावती, शिमशा एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड आर्कावती। नाउ हेमवती एंड आर्कावती आर कॉमन हो गए, सिमिलर हो गए, तो इससे आप ये दोनों याद नाम रख सकते हैं। देन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तीर्था, या फिर इसको लक्ष्मण तीर्था भी कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मण तीर्था या तीर्था, सॉरी मैं लक्ष्मण तीर्था ही लिख देता हूं। लक्ष्मण तीर्था हो गई एक। देन काबिनी, भावनी, एंड नोयल। यहां पे हमारा फाइनल हो जाता है ऑल द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। एक मुझे लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूं, अमरावती। यस, अमरावती आई एम मिसिंग, अमरावती वेरी फेमस, ठीक। हारंगी, हेमवती, शिमशा, अक्रावती, लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भावनी, नोयल एंड अमरावती, ये आपकी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं, ठीक है। अगेन इस तरीके से फ्लो हो रही है रिवर ये, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से फ्लो हो रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग ही कहलाएगी, ईस्ट फ्लोइंग, ठीक। ये वाली रिवर भी, कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग ही है। और गोदावरी भी, अगेन यहाँ तो गोदावरी का मैंने लिख ही दिया है, ईस्ट, ठीक। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि इंडिया पेनिनसुला का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है, राइट। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, एक बार आप देख लें जल्दी से, लाइक दिस वी हैव कवर्ड इंडस, देन गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र रिवर, देन महानदी, देन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नाउ ऑल दीज रिवर्स जो भी मैंने आपको पढ़ाई है, ऑल दीज रिवर्स एंड देयर डेटा हैज ऑलरेडी बीन पुट इनटू दिस पीपीटी, जहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। गंगा आ गया, सोर्सेस, ओरिजिन, एवरीथिंग, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, देन गोदावरी, दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस स्लाइड, राइट। सो दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द पीडीएफ फाइल जो हम लोग इंसर्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो और इसकी पीडीएफ फाइल ठीक से तैयार कर ली, तो रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप मिस करेंगे। टू डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल, either you can go to our WhatsApp channel or you can directly download this from the link that we have mentioned in the description. So I hope you like this video. So for such more informative videos, you can follow ZA Academy and be a part of our family and be a part of the preparation for these entrance examinations. Thank you so much.